बिहार में लापरवाह ड्राइवरों ने जमकर कहर बरपाया। मोतिहारी में मिनी बस ने बाइक सवार युवक मोतीलाल पटेल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मोतीलाल रक्सौल में अपनी दुकान पर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। उधर दरभंगा के विशुनपुर चौक पर एक बेकाबू जीप ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया। कुछ की हालत गंभीर होने पर उनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। कांग्रेस से प्रणब दा के 50 साल पुराने रिश्ते का हुआ खुशनुमा अंत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एडवांस में मिली बधाई। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आखिरी बार हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बैठक में मौजूद पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने तो एडवांस में ही प्रणब दा को बधाई दे डाली और दावा किया कि वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। प्रणब दा भी भावुक हो गए, कह दिया कि पार्टी को जितना दिया नहीं, उससे कहीं ज्यादा पार्टी से मिल गया। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन पार्टी के फायर ब्रांड महासचिव दिग्विजय सिंह नदारद रहे। मंगलवार को प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और फिर 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। 26/11 मुंबई हमले में बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा कसाब को हिंदी सिखाने वाला आतंकी जबीउद्दीन। मुंबई हमले के सिलसिले में पिछले 3 साल से सैयद जबीउद्दीन अंसारी का पीछा किया जा रहा था और आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे धर दबोचा। आतंकी जबीउद्दीन जबी रियासत अबू हमजा समेत करीब 2 दर्जन नाम से जाना जाता है। जबीउद्दीन महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला है और वो कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। जबीउद्दीन लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करता था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के वक्त जबीउद्दीन कराची में आतंकियों के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। वहीं से कसाब समेत दूसरे आतंकियों को जबीउद्दीन निर्देश भी देता जा रहा था। आतंकी कसाब को जबीउद्दीन ने ही हिंदी सिखाई थी, जिसे कसाब ने अपने बयान में पहले ही कबूल लिया है। लखनऊ जाते वक्त जबीउद्दीन दिल्ली एयरपोर्ट पर धरा गया। उसे 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह मुश्किल में पड़ गए हैं। चर्चित सीडी कांड में शिमला कोर्ट ने वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चलाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी और टिमन्ना ने उनका इस्तीफा मांगा है। निर्मल बाबा को जबलपुर हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। एमपी के बीना कोर्ट ने 25 जून तक बाबा को पेश करने का आदेश दिया था। एमपी पुलिस दिल्ली गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन खाली हाथ लौट गई। इस बीच बाबा को जबलपुर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। साथ ही पायलटों की बर्खास्तगी के खिलाफ एयर इंडिया के पायलटों की बेमियादी भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर में साथी पायलटों को बहाल करने की मांग को लेकर रविवार से ही भूख हड़ताल चल रही है। बिजनौर में गाने को लेकर मच गया गदर। शीला की जवानी गाने की मांग नहीं हुई पूरी तो चलने लगे डंडे पत्थर। थोड़ी देर पहले ये सब लोग मिलकर भंगड़ा पा रहे थे, डिस्को डांस कर रहे थे, लेकिन तभी दंगल मच गया। दरअसल ये लोग बिजनौर के मंडावर बारात में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान गाने की फरमाइश को लेकर फसाद हो गया। कोलावरी डी गाने पर कुछ लोग थिरक ही रहे थे कि तभी दूसरे ग्रुप ने शीला की जवानी गाने की डिमांड कर दी। बैंड बाजे वाले दोनों ग्रुप की फरमाइश पूरी करते कि इससे पहले ही भिड़ंत हो गई। फिर तो इस कदर बेल्ट और लाठियां चली कि कई बाराती खूना खच्चर हो गए। गाने पर छिड़े विवाद में शादी का मजा किरकिरा हो गया। जो लोग बाराती बनकर शादी का लुत्फ उठाने गए थे, वो अस्पताल पहुंच गए। यूरो फुटबॉल कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को रौंद कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। तय समय और एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं। तब जाकर पेनल्टी शूट से फैसला हुआ और इटली ने इंग्लैंड को 4-2 से मात दे दी। एशिया अंडर 19 क्रिकेट कप में एक रोमांचक मुकाबले में भारत पाकिस्तान के हाथों 1 रन से हार गया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाक अंडर 19 की टीम ने 287 रन बनाए, लेकिन खेल की आखिरी गेंद तक भारत की अंडर 19 की टीम 286 रन ही बना सकी। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली नंबर 3 पर बरकरार हैं।
गेंदबाजों में आर अश्विन टॉप 10 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी ने जीत दर्ज की और मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। मुर्सी ने होस्नी मुबारक के समय में पीएम रहे अहमद शफीक को हराया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फोन पर मुर्सी को मुबारकबाद भी दी है। बगैर चेतावनी दिए तुर्की के लड़ाकू विमान को सीरिया द्वारा गिराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में मंगलवार को नेटो की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सीरिया की हरकत की निंदा की है। चीन ने समंदर के अंदर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। एक चीनी पनडुब्बी ने प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त में 7000 की गहराई को छुआ है। पिछले साल पनडुब्बी 5000 मीटर तक ही पहुंच पाई थी। प्रिंस विलियम को 30वें जन्मदिन पर दादी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने नायाब तोहफा दिया है। विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन को महलनुमा कॉटेज भेंट किया गया है, जो 20,000 एकड़ में फैला हुआ है। बॉलीवुड में एक और पॉर्न स्टार की एंट्री की तैयारी। सनी लियोन के रास्ते पर चली ब्रिटिश एशियन अडल्ट स्टार। बिग बॉस के हाउस में अपने लटके झटकों से बवाल मचाकर पॉर्न स्टार सनी लियोन ने बॉलीवुड में गजब की एंट्री मार ली। महेश भट्ट ने सभी हीरोइनों को दरकिनार करते हुए सनी को अपनी फिल्म जिस्म 2 में मौका दे दिया। दुनिया के टॉप पॉर्न स्टार में शुमार सनी की ये फिल्म अपनी फ्लोर पर ही है कि एक और पॉर्न क्वीन बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए बेताब है, और वो है आयशा कारमेला। इस ब्रिटिश एशियन एडल्ट मॉडल को बॉलीवुड फिल्मों से ऑफर मिलने लगे हैं और वो इस पर सीरियसली विचार भी कर रही हैं। बॉलीवुड में पॉर्न स्टार्स के लिए रास्ता खुल गया है। अब देखना ये है कि ये तीखी हसीनाएं किस तरीके से बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरेंगी।